Hello and welcome friends. Today we are going to summarize the wonderful poem The Professor by Nazim Ezekiel. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और अगर आप इसकी समरी इस वीडियो में देखेंगे तो आपको भी ये पोएम अच्छे से समझ में आएंगी और आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है. You should watch this video till the end. So without any further delay, let's jump right into the topic. मैं मिलूंगा आपके इस वीडियो के अंत में. द प्रोफेसर ये पोयम कॉन्वर्सेशनल पोयम और सटारिकल पोयम है. इस पोयम में एक प्रोफेसर और उसका एक फॉर्मर स्टूडेंट, इन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन हुआ है. इस पोयम में प्रोफेसर अपने फैमिली के बारे में बताता है, अपने चिल्ड्रन के बारे में बताता है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बताता है. किसको? अपने फॉर्मर स्टूडेंट को. और उसकी हेल्थ कैसी है इसके बारे में भी वो उस अपने स्टूडेंट को अच्छे से बताता है. ये पोएम जो है ये फ्री वर्स स्टाइल है. इसमें कोई भी रेगुलर मेट्रिकल फॉर्म यूज़ नहीं किया गया है. सो इस पोएम का स्टाइल फ्री वर्स है और साथ ही साथ रेगुलर मेट्रिकल फॉर्म होने की वजह से इस पोएम में पोएट क्या कर रहा है कि रिटायर्ड प्रोफेसर की थॉट और उसके फीलिंग को फ्रीली डिस्क्राइब कर पा रहा है. प्रोफेसर इस पोएम में अपने बेटों के बारे में, अपने बेटियों के बारे में और साथ ही साथ उसकी हेल्थ के बारे में और इस इंडिया में किस तरह से टाइम चेंज हो रहा है और किस तरह से वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, इस सभी के बारे में वो इस पोएम में बताता है. द पोएम इज़ रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इन ए प्रोज पोएम स्टाइल. ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई पोएम है जो कि प्रोज पोएम स्टाइल में है. और इस पोएम में वन वे कॉन्वर्सेशन हुआ है जो कि साइलेंट लिसनर प्रेजेंट है. यहाँ पे साइलेंट लिसनर कौन है? तो वो उनका फॉर्मर स्टूडेंट है. तो आखिर इस पोएम में रिटायर्ड प्रोफेसर और उसका फॉर्मर स्टूडेंट, इन दोनों के बीच क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है, क्या बातचीत हुई है, तो चलो हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर कहता है इस पोएम में, Remember me, I am Professor Sheth. Once I taught you geography. Now I am retired. Though my health is good, my wife died some year back. So यहाँ पे प्रोफेसर सेठ अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि रिमेंबर मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे पहचानते हो? मैं प्रोफेसर सेठ हूँ. एक समय पहले मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाया करता था और अब मैं रिटायर हो गया हूँ और मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी है. मेरी बीबी जो है वो कुछ साल पहले गुजर गई है. So the poem begins with the professor question, remember me. Then he himself gives the identity that he is Professor Sheth, कि वो खुद की आइडेंटिटी देता है, खुद की पहचान देता है कि मैं प्रोफेसर सेठ हूँ. इट इज़ क्लियर फ्रॉम हिज स्पीच दैट ही इज़ टॉकिंग टू वन ऑफ हिज पास्ट स्टूडेंट हुम ही टॉट ज्योग्राफी. और ये क्लियर हो रहा है कि इस बात पे कि वो अपने किसी पास्ट स्टूडेंट से बात कर रहा है जो कि उन्होंने उस स्टूडेंट को ज्योग्राफी पढ़ाया था. He goes on to tell his student that he is now retired, but his health is still good at this age. और इसी के साथ वो बताते हैं कि वो अभी रिटायर हो चुके हैं और उनकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी है. इस एज में काफ़ी एज हो चुकी है उनकी, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है. और ही ऑल्सो मेंशन दैट हिज वाइफ इज़ नो मोर. और वो इसमें मेंशन भी करते हैं कि अब उनकी बीबी जो है, उनकी जो वाइफ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है. आगे वो कहते हैं कि बाय गॉड्स ग्रेस ऑल माई चिल्ड्रेन आर वेल सेटल्ड इन लाइफ. वन इज सेल्स मैनेजर, वन इज बैंक मैनेजर, बोथ हैव कार. सो इन दिस लाइन द प्रोफेसर इज थैंकफुल टू गॉड दैट ऑल हिज चिल्ड्रन आर वेल एस्टेब्लिश इन देयर लाइफ. तो इस लाइन में वो बताते हैं कि वो भगवान से शुक्रिया अदा करते हैं कि सारे मेरे जो बच्चे हैं वो वेल इस्टेब्लिश है अपने लाइफ में, वो अच्छे खासे कमा रहे हैं, वो अच्छे खासे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं. और वन ऑफ हिज सन इज़ ए बैंक मैनेजर एंड अनदर वन इज़ सेल मैनेजर, बोथ हिज सन्स ओवन कार. और वो अपने सन की लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए बता रहे हैं कि एक जो बेटा है वो मेरा बेटा जो है वो बैंक मैनेजर है और दूसरा बेटा जो है वो सेल मैनेजर है और दोनों के पास कार है. तो इस लाइन में प्रोफेसर अपने दो बच्चों के बारे में अच्छे से उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से वो किस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं. उनके पास कार भी है, मतलब वो अच्छे खासे पैसा कमा रहे हैं और अच्छे खासे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं. इन नेक्स्ट लाइन, अदर ऑल्सो डूइंग वेल though not so well, every family must have black sheep. अब इस लाइन में वो क्या कह रहे हैं चलिए हम जानते हैं. He now talks about his
थर्ड सन, अब देखिए इनको तीसरा भी बच्चा है इन प्रोफेसर को। दो बच्चों के बारे में उन्होंने बता दिया, अब तीसरे बच्चे के बारे में बता रहे। ही नाउ टॉक्स अबाउट हिज थर्ड सन हु इज़ नॉट डूइंग सो वेल एज द अदर टू। वो इसमें बता रहे हैं कि जिस तरह से मेरे दो बच्चे अच्छे खासे कमा रहे हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस तरह से जो तीसरा बच्चा है वो नहीं है, वो बिल्कुल ही नालायक है और वो अच्छे से अपने ज़िंदगी में कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ही रिगार्ड्स हिम एज द ब्लैक शिप, और वो उसे ब्लैक शिप बुला रहा है, उस अपने बेटे को ब्लैक शिप बुला रहा है ऑफ द फैमिली। ब्लैक शिप हेयर मीन्स दैट द सन इज़ प्रोबेबली इमोरल, अनप्रोफेशनल। ब्लैक शिप का मतलब है या कि कि बच्चा वो इमोरल है, उसका मतलब वो अपने ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अनप्रोफेशनल है, वो उसके ज़िंदगी में वो खाली पीली बैठा हुआ है, और वो समवॉट रेकलेस, वो दुस्साहसी है। इवन देन द प्रोफेसर प्रोटेक्ट हिज सन बाय सेइंग दैट एवरी फैमिली जनरली हैज़ सच ए मेंबर, और साथ ही साथ वो अपने बच्चे की जो खामियां है उनको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता के कि सभी के फैमिली में इस तरह के जो बच्चे हैं एक न एक होता है। दो बच्चे अगर अच्छे हो तो तीसरा बेटा नालायक ही निकलता है, मतलब एक अच्छा है तो एक दूसरा नालायक निकलेगा, ये हर फैमिली की कहानी है। इस तरह से वो बता के अपने बेटे की जो गलत चीज़ें हैं वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन में वो बताते हैं कि सरला एंड तरला आर मैरिड, देयर हस्बैंड आर वेरी नाइस बॉय, नाउ इट इज़ हिज डॉटर्स टर्न। अभी उनकी जो लड़कियां हैं, मतलब उनकी जो दो लड़कियां, एक है सरला और एक तरला, उनको दो बेटियां भी रहती है, सरला और तरला, उनके बारे में अब इस लाइन में वो बताते हैं। प्रोफेसर सेठ सेज दैट हिज टू डॉटर्स सरला एंड तरला आर मैरिड, उनकी जो दोनों ही बेटियां हैं सरला एंड तरला वो अभी शादीशुदा है, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी अच्छे खासे हैं। सो दे आर वेरी नाइस बॉय अकॉर्डिंग टू हिम, और उनके जो पति है वो अच्छे बच्चे हैं, इसमें वो इस लाइन में बता रहा है। अब उसके बाद अगले लाइन में वो बताते हैं कि यू वॉन्ट बिलीव बट आई हैव 11 ग्रैंड चिल्ड्रन, तुम बिलीव नहीं कर सकते कि मुझे 11 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। हाउ मेनी इशू यू हैव? 3, दिस इज़ गुड, these are days of family planning, I am not against, we have to change with time। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि मुझे 11 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और तुम्हें कितने बच्चे हैं। वो अपने स्टूडेंट को, जो फॉर्मल स्टूडेंट उससे जो जिससे वो प्रोफेसर बात कर रहे हैं, वो उस अपने स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछते हैं, पहली बार उसको वो क्वेश्चन पूछते हैं इन लाइन में, और उसे बोलने का मौका देते हैं। तो उसे सवाल पूछते हैं कि तुम्हें कितने बच्चे हैं, तो वो स्टूडेंट जवाब देता है कि 3, कि मुझे 3 बच्चे हैं। दिस इज़ गुड, दिस आर डेज ऑफ फैमिली प्लानिंग, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि इस समय, वो प्रोफेसर बाद में उसके बाद कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अब जो है फैमिली प्लानिंग को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है इस ज़माने में। सो आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, कि फैमिली प्लानिंग के खिलाफ नहीं हूँ मैं। वी हैव टू चेंज विद टाइम्स, हमें समय के साथ बदलना चाहिए, ये प्रोफेसर उस अपने स्टूडेंट को बता रहा है। अगले लाइन में वो कहते हैं कि होल वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, इन इंडिया ऑल्सो वी आर कीपिंग अप, आवर प्रोग्रेस इज प्रोग्रेसिंग, ओल्ड वैल्यूज आर गोइंग, न्यू वैल्यूज आर कमिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद लिप्स एंड बाउंड्स। सो द प्रोफेसर नाउ स्पीक्स ऑफ द changes that the whole world is facing। so इस लाइन में वो प्रोफेसर किस बात के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस वर्ड की चेंजिंग के बारे में बात करें कि किस तरह से अब ये ज़माना बदल रहा है। ही फील्स दैट द इंडियंस आर ऑल्सो कीपिंग अप विद द चेंज, और वो अपने इंडियंस को भी अच्छे से बता रहे हैं कि इंडिया भी बहुत तरह से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है अपने आप में। सो वी आर प्रोग्रेसिंग विद टाइम, हम जो है टाइम के साथ बदल रहे हैं। ओल्ड कॉन्सेप्शन आर गोइंग, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जो ओल्ड परंपरा है वो बदल रहे हैं, और न्यू कुछ आइडिया आ रहे हैं, न्यू कुछ संस्कृति आ रही है, न्यू कुछ परंपराएं आ रही है। एवरीथिंग इज चेंजिंग एट द फास्ट पेस, सब कुछ बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि आई एम गोइंग आउट रेयरली now and then, only this is price of old age, but my health is okay, usually aches and pains, no diabetes, no blood pressure, no heart attack। so इस लाइन में प्रोफेसर बताना चाहते हैं कि now the professor says that he rarely goes out, कि वो बताते हैं कि मैं अब बहुत ही
कम बाहर फिरने जाता हूँ, बाहर घूमने जाता हूँ। मतलब रेयरली मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ, ज़्यादातर अब जाता नहीं, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब रिटायर हो गया हूँ, आई एम अ रिटायर्ड पर्सन। सो दिस ऑल्सो ड्यू टू द ओल्ड एज, और ओल्ड एज के कारण मैं ज़्यादा चल नहीं पाता, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता। बट ही इज़ प्राउड दैट ही इज़ कीपिंग गुड हेल्थ विद ओनली ओकेजनल एचेस एंड पेन। लेकिन वो खुद पर प्राउड फील करता है वो प्रोफेसर कि इस समय में भी, मतलब इस उम्र में भी मैं हेल्थी हूँ, मैं अच्छा हूँ। कभी कभी थोड़ा सा दर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई भी डायबिटीज़ नहीं है, मुझे कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। तो अपने हेल्थ के बारे में इस लाइन में वो बताते हैं कि किस तरह से वो अच्छे फिट है। उसके बाद वो बताते हैं कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ साउंड हैबिट इन यूथ। हाउ इज़ योर हेल्थ कीपिंग नाइसली? आई एम हैप्पी फॉर दैट। इस लाइन में बताते हैं कि द प्रोफेसर कंटिन्यू टू स्पीक ऑफ हिज हेल्थ। वो अपने हेल्थ को कंटिन्यू करते हुए इस लाइन में बताते हैं कि ही इज़ स्टिल कीपिंग हिज गुड हेल्थ बिकॉज ऑफ हिज गुड हैबिट इन यूथ। इस अच्छे सेहत का राज क्या है? वो अपने अच्छे सेहत का राज बताते हैं कि मेरी जो हैबिट थी यूथ में, जो मेरी अच्छी आदतें थे, जो मैं जब जवान था तो मैं अच्छी एक्सरसाइज करता था, मेरी आदतें वो अच्छी थी, इसलिए मैं अभी फिट हूँ, मैं अभी अच्छा हेल्थी हूँ। सो ही देन आस्क्ड द स्टूडेंट अबाउट हिज हेल्थ। अभी वो स्टूडेंट को बता रहा है, मतलब पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी हेल्थ मतलब हाउ इज़ योर हेल्थ कीपिंग, तुम्हारी हेल्थ कैसी है। अभी तो इस सेंटेंस में भी, इस लाइन में भी वो उसे बोलने का मौका देता है, और वो बच्चा कहता है, वो स्टूडेंट कहता है कि नाइसली, मतलब अच्छी है। सो ही then asked the student about his health and he is happy to hear that he is keeping it up well। और वो सुनता है कि उसका स्टूडेंट कहता है कि मेरी भी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी है, और वे सुनने के बाद उस प्रोफेसर को अच्छा लगता है। सो दिस ईयर, उसके बाद जो है उस लाइन में हम बोल रहे हैं कि अगले लाइन में वो क्या कह रहे हैं। सो दिस ईयर आई एम 69 एंड होप टू स्कोर ए सेंचुरी। सो इस लाइन में वो बता रहा है कि मैं 69 ईयर ओल्ड का हो रहा हूँ, मतलब इस साल में मैं 69 ईयर का हो जाऊंगा, और मुझे आशा है कि मैं सेंचुरी पार कर पाऊंगा, कि मैं अपने जीवन के 100 साल पूरे कर पाऊंगा। ऐसी आशा उन प्रोफेसर को है। उसके बाद प्रोफेसर सेड कहते हैं कि यू आर सो थिन लाइक स्टिक। वो अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं, यू आर सो thin like stick, now you are man of weight and consequences, that is good joke। now the professor remind the student that he was so thin। वो उसको याद दिला रहे हैं अपने स्टूडेंट को कि तुम पहले बहुत ही दुबले पतले हुआ करते थे। कंपेयरिंग हिम टू ए स्टिक, वो उसके बॉडी को एक स्टिक के साथ, एक लाठी के साथ कंपेयर करते कि तुम बहुत ही दुबले पतले हुआ करते थे, लाइक अ स्टिक, बट नाउ ही हैज़ गेन सम वेट एंड पावर। बट अब क्या हुआ है कि अब वो स्टूडेंट ने अच्छा सा अपना वेट जो है गेन किया है, और उसके शरीर में पावर भी, अच्छी शक्ति भी आ गई है। सो द प्रोफेसर परहैप्स इंडिकेट्स द सोशल पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट। तो क्या होता है कि प्रोफेसर जो है इस लाइन में उस स्टूडेंट की सोशल पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ फिजिकल ग्रोथ को भी इंडिकेट कर रहे हैं। एंड ही ऑल्सो मेंशन दैट इट इज़ ए गुड जोक इन केस द स्टूडेंट डजंट गेट इट प्रॉपरली। और इस बात को वो प्रोफेसर एक बहुत ही अच्छी जोक मान रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उसके सर के ऊपर से जा रही है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि इफ़ यू आर कमिंग अगेन दिस साइड बाय चांस, विजिट प्लीज माई हम्बल रेसिडेंस ऑल्सो। आई एम लिविंग जस्ट ऑन अपोजिट हाउस बैक साइड। सो इन दिस लाइन the professor requests his student to visit the residence if he comes this way again in the future। अगर फ्यूचर में वो इस साइड में आते हैं तो वो मेरे घर को अवश्य मतलब मेरे घर में ज़रूर आए। उस प्रोफेसर ने अपने घर का पता उस स्टूडेंट को इस लाइन में दिया है कि अपोजिट हाउस बैक साइड। सो आई एम लिविंग जस्ट ऑन अपोजिट हाउस बैक साइड। सो इस हाउस के बैक साइड अपोजिट मैं रहता हूँ, तो तुम्हें अगर कभी आओगे तो मुझे मिलना ज़रूर, मेरे घर में ज़रूर आना। मतलब अपने स्टूडेंट को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अगर इस साइड में जब कभी आओगे तो मेरे घर में ज़रूर आना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।